कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, दुश्मन देश का सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाना पूरी तरह अलर्ट पर है। रडार घूम रहे हैं, सैटेलाइट निगरानी कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार खड़े हैं, लेकिन अचानक सिस्टम स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक चमकती हुई लाइन दिखती है और फिर सब खत्म। न इंटरसेप्ट, न चेतावनी, न जवाब देने का मौका। क्या भारत सच में ऐसा हथियार बना रहा है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं वो सिर्फ अपग्रेड नहीं है, वो एक रणनीतिक छलांग है। लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब चर्चा है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि पूरी युद्ध रणनीति बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। नाम ही क्यों ऐसा रखा गया? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। शक्ति का संतुलन। भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO पिछले कुछ वर्षों से हाइपरसोनिक तकनीक पर लगातार काम कर रही है। 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण एक बड़ा संकेत था कि भारत सिर्फ पीछा नहीं कर रहा बल्कि अपनी राह खुद बना रहा है। अब सवाल उठता है, हाइपरसोनिक आखिर है क्या? जब कोई हथियार ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक रफ्तार से चलता है उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। यानी मैच 5 से ऊपर इतनी स्पीड की प्रतिक्रिया देने का समय सेकंड्स में सिमट जाए। लेकिन असली चुनौती सिर्फ रफ्तार नहीं है, असली ताकत है मैन्यूवर करने की क्षमता। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हवा में दिशा बदल सकता है। यानी रडार के लिए उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं और अब भारत भी इस दौड़ में मजबूती से खड़ा है। प्रोजेक्ट विष्णु के पहले चरण में एक ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक प्रणाली विकसित करने की बात हो रही है जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। अगर यह सफल होता है तो यह सिर्फ एक हथियार नहीं होगा बल्कि एक रणनीतिक संदेश होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ दावे हैं या सच में भारत इतनी तेजी से इस स्तर की तकनीक को ऑपरेशनल बना सकता है? यही है इस कहानी का असली मोड़। कल्पना कीजिए, एक फाइटर जेट दुश्मन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वह सीमा के अंदर प्रवेश भी नहीं करता, फिर भी उसके पास मौजूद हथियार दुश्मन के सबसे सुरक्षित एयरबेस को निशाना बना सकता है, और वो भी कुछ ही मिनटों में। यही है प्रोजेक्ट विष्णु के दूसरे फेज की चर्चा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस चरण में एक हल्की एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक प्रणाली विकसित करने की योजना है जिसे भविष्य में तेजस, MK2, राफेल या सुखोई जैसे प्लेटफॉर्म से तैनात किया जा सके। सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर कोई मिसाइल हवा से छोड़ी जाए और फिर माच 6 या उससे अधिक की गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया का समय बेहद कम रह जाता है। लेकिन यहां सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि फ्लाइट प्रोफाइल अहम है। हाइपरसोनिक क्रूज सिस्टम निम्न ऊंचाई पर उड़ सकता है, रास्ते में दिशा बदल सकता है और टारगेट के करीब पहुंचकर अंतिम चरण में अपनी गति और बढ़ा सकता है। इसका मतलब है रडार कवरेज में गैप का फायदा उठाना। अब जरा रणनीतिक तस्वीर देखिए। भारत 2 मोर्चों की चुनौती से घिरा देश है। ऐसे में एक ऐसी तकनीक जो लंबी दूरी से सटीक और तेज प्रहार कर सके सिर्फ आक्रामक ताकत नहीं देती बल्कि डिटरेंस यानी रोकथाम की शक्ति देती है। दुनिया की बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस और चीन भी हाइपरसोनिक कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं, लेकिन हर देश की भौगोलिक और सामरिक जरूरतें अलग होती हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि तकनीक को सिर्फ विकसित ही न करे बल्कि उसे विश्वसनीय और ऑपरेशनल बनाए। और यही सबसे कठिन हिस्सा है, टेस्टिंग, हीट मैनेजमेंट, गाइडेंस सिस्टम, मटेरियल साइंस। हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में मिसाइल का बाहरी ढांचा, उसके सेंसर और कंट्रोल सिस्टम सबको बेहद उन्नत होना पड़ता है। इसलिए प्रोजेक्ट विष्णु की सफलता सिर्फ घोषणा से तय नहीं होगी बल्कि लगातार सफल परीक्षणों से तय होगी। लेकिन अगर भारत यह चुनौती पार कर लेता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि तब बात सिर्फ एक मिसाइल की नहीं रहेगी बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की होगी जहां जमीन, हवा और शायद समुद्र से भी हाइपरसोनिक क्षमता जुड़ सकती है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिखाने के लिए बनाएगा या इसे अपनी नई युद्ध नीति का केंद्र बनाएगा? अब तक आपने समझ लिया कि प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिसाइल कार्यक्रम नहीं बल्कि एक रणनीतिक बदलाव की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत इस स्तर की हाइपरसोनिक क्षमता हासिल कर लेता है तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले समझिए,
आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंकों और विमानों से नहीं जीते जाते। आज का युद्ध स्पीड, सटीकता और प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करता है। जो देश तेजी से वार कर सकता है और सामने वाले को सोचने का समय नहीं देता, रणनीतिक बढ़त उसी के पास होती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक तकनीक को नेक्स्ट जनरेशन डिटरेंस कहा जा रहा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, भारत की रक्षा नीति पारंपरिक रूप से नो फर्स्ट यूज और डिफेंसिव डिटरेंस पर आधारित रही है। इसका मतलब यह है कि ऐसी तकनीक का मकसद हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन को यह संदेश देना है कि अगर उसने आक्रामक कदम उठाया तो जवाब तेज और निर्णायक होगा। और यही असली ताकत है। अगर जमीन से जमीन और हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक प्रणाली ऑपरेशनल हो जाती है तो भारत की सामरिक गहराई कई गुना बढ़ जाएगी। सीमा के पास खड़े सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, एयरफोर्स को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मिलेगी और सबसे अहम, दुश्मन को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर भी इसका असर होगा। हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ पहले से चल रही है। ऐसे में भारत की एंट्री सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक संकेत है कि वह भविष्य की युद्ध तकनीकों में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर तकनीक की असली परीक्षा समय करता है। घोषणाएं आसान होती हैं, सफल और विश्वसनीय तैनाती कठिन। अगर आने वाले वर्षों में लगातार परीक्षण सफल रहते हैं, सिस्टम स्थिर रहता है और सेना में शामिल होता है, तभी प्रोजेक्ट विष्णु अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएगा। और तब शायद दुनिया भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक तकनीकी सामरिक संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में देखेगी। तो दोस्तों, यह थी प्रोजेक्ट विष्णु की पूरी कहानी, दावे, तकनीक, रणनीति और संभावनाएं। आपका क्या मानना है? क्या भारत आने वाले समय में हाइपरसोनिक रेस में मजबूत स्थान बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उसके पीछे की रणनीति समझते हैं। जय हिंद।